अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए उर्दू कवायद का ये क्लास नंबर 19 है। आज के क्लास में हम और आप इम्पोर्टेंट मारूजी सवालात, अहम मारूजी सवालात पढ़ने वाले हैं। जी, उर्दू ग्रामर के एमसीक्यू होंगे और बीपीएससी पैटर्न सवालात होंगे और बहुत इम्पोर्टेंट हैं आज के सवाल। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप जब सवाल देखेंगे तभी आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 4 का ये क्लास हर दिन शाम में 7:15 बजे लाइव होता है। अगर आप फ्री रहते हैं तो 7:15 बजे शाम में ज़रूर ज्वाइन होइएगा। बीपीएससी टीआरई 4 का ये क्लास आपको झारखंड टीईटी, बिहार एसटीईटी, बीपीएससी, जी यूपी टीजीटी उर्दू कवायद के ताल्लुक से, हरियाणा टीईटी वगैरह वगैरह में आपको काम आने वाला है। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, और तमाम साथियों का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं। कंफर्म कराइएगा हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि आज के क्लास को शुरू किया जा सके, आज की क्लास का आगाज़ किया जा सके। जी, अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि AR डिजिटल के एप्लीकेशन पर जो है टेस्ट लग रहा है। अगर आपने AR डिजिटल का एप्लीकेशन अभी तक नहीं लोड किया है तो लोड कर लीजिए। उर्दू ग्रामर का पहला और उर्दू ग्रामर का दूसरा टेस्ट जो लग चुका है। साथियों, आपने देखा होगा कि उर्दू ग्रामर का जो ये टेस्ट आपको हमने बताया था पिछली बार में, जी क्या बताया था कि उर्दू ग्रामर का जो टेस्ट है पहला, कि 10 बजे ये टेस्ट क्या होता है, शुरू हो जाता है। पहला टेस्ट है और ये फ्री वाला टेस्ट बता रहा हूँ, और ये दूसरा टेस्ट है। और जो साथी कोर्स लिए हैं उनको उनके कोर्स में टेस्ट मिल जाएगा। रही बात कि हम चाहते हैं कि आपको दिखाएं उर्दू ग्रामर का जो दूसरा टेस्ट है, इसमें किन किन साथियों के अच्छे नंबर आए हैं। तकरीबन 104 साथियों ने इस टेस्ट में हिस्सा लिया। जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा और जूम करता हूँ मैं, ताकि और अच्छा से आपको दिख सके। 104 लोगों ने इस टेस्ट में हिस्सा लिया, और यहाँ पर जब आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गौर से कि अहमद, जी ये कौन अहमद है, पूरा नाम तो यहाँ डिस्प्ले में नहीं शो हो रहा है। अहमद जो है दोस्तों, इन्होंने जी 88 में से 87 मार्क्स लाए हैं, और ये साथियों एक नंबर पे हैं। इसी तरीके से MD अहसन, इन्होंने 88 में 84 मार्क्स हासिल किए हैं, और इनकी दूसरी पोजीशन है। फरहत परवीन 88 में 83 मार्क्स लाए हैं, और इनकी पोजीशन तीसरी पोजीशन है। चौथी पोजीशन में अगर आप देखेंगे 88 में 80, और MD ज़ियाउल्लाह, जी पांचवी पोजीशन में अगर आप देखेंगे मुजाहिदुल इस्लाम है, 88 में 80 ये भी लाए हैं, पांचवी पोजीशन पे है। अगर आप छठी में देखेंगे तो MD रेज़ाउल्लाह है ना, 88 में से ये भी 80 लाए हैं, छठे पोजीशन में है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले अहमद, MD अहसन और फरहत परवीन, इन तीनों को, बाकी और भी साथी, इन तमाम साथियों को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। बहुत अच्छा है, आपने इतने नंबर लाए, 88 में से 87, 88 से 84, 88 में 83, बहुत अच्छा नंबर है। इससे पता चलता है कि आपके उर्दू कवायद की तैयारी अच्छी और मेयारी हो रही है। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपने क्लास नहीं लिया है फिर भी आप चाहते हैं कि टेस्ट देना, तो आप एप्लीकेशन जब लोड करते हैं तो आपको जो है लेफ्ट साइड कॉर्नर पर देखेंगे फ्री मटेरियल का एक ऑप्शन मिलेगा। फ्री मटेरियल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पहला डॉक्यूमेंट यानी PDF, दूसरा वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, तीसरा टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप इस टेस्ट को दे पाएंगे। टेस्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे DSSB UGC नेट, यहाँ पर देखेंगे BPSC टीआरई 4। टीआरई 4 में क्लिक करेंगे, उर्दू ग्रामर का टेस्ट अभी लग रहा है, तो उर्दू ग्रामर का पहला दूसरा टेस्ट ही लगा है, आज तीसरा लगेगा, तो आप यहाँ से टेस्ट दे पाएंगे। लेकिन एक बात और आपको बता दूं, अगर आपने क्लास नहीं लिया है तो आप यहाँ जो टेस्ट देंगे ओनली 1 टाइम ही आप दे पाएंगे। और ये टेस्ट आपको साथियों, अगर आप कोर्स लेते हैं तो ये आपको अनलिमिटेड मिलेगा। क्या मिलेगा? अनलिमिटेड ये टेस्ट आपको मिलने वाला है। दोनों बातें आपको बता दी हूँ। बहरकैफ, तो ये थोड़ी जानकारी थी,
मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का आगाज करते हैं। शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम फिर से एक बार, क्योंकि बहुत सारे साथी लेट से जुड़े हैं। शुरू करेंगे, आज के क्लास का आगाज करेंगे। बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, दो मुतजाद लफ्जों का मुरक्कब है। देखभाल, शब-ए अंजुमन, हार जीत, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है, दो मुतजाद लफ्जों का मुरक्कब है। तो दो मुतजाद लफ्जों का मुरक्कब हो जाएगा हार और जीत। जैसे दिन और रात होता है ना, एक दूसरे का मुतजाद है। हार और जीत ये भी एक दूसरे का मुतजाद है। तो दो मुतजाद लफ्जों का मुरक्कब हो जाएगा हार और, तो पहले नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा सवाल है, नरमी, खुशी, दीवानापन दर्ज बाला अल्फाज में इसमें की कौन सी किस्म का इस्तेमाल किया गया है। इसमें सिफत का, इसमें कैफियत का, इसमें खास का, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। और ये वाला सवाल अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये वाला सवाल कहाँ पूछा गया था, यूपी टीजीटी में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था, यूपी टीजीटी में पूछा गया सवाल है। नरमी, खुशी, दीवानापन दर्ज झेल में इसमें की कौन सी किस्म है। दूसरा सवाल है, तो दोस्तों इसमें कैफियत है। क्या है, इसमें कैफियत है। तो 2 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अहमद साहब, आप ही अहमद साहब हैं, एक बार अपना मुकम्मल नाम लिख दीजिएगा। अव्वल पोजीशन पर आप आए हैं। तीसरा सवाल है, और ये भी सवाल साथियों यूपी टीजीटी में पूछा गया है। अहमद बीमार है, इस जुमले में फेल की कौन सी किस्म पाई जा रही है। मुझे लगता है ये बीपीएससी में भी पूछा गया है। फेल नाकिस है, फेल लाजिम है, फेल मुताद्दी है, हस्ब बाला में एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तीसरा सवाल है, अहमद बीमार है। जी कुछ नए साथी जुड़ रहे हैं, तमाम नए साथी हो पुराने साथी हो, दिल से आप सबका इस्तकबाल करता हूं एआर डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर। हमारी आपको मैं मुकम्मल यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ऐसी मेयारी तैयारी कराऊंगा कि कामयाबी आपका मुकद्दर चूमेगी। शर्त यह है कि आपको हमारे साथ साथ तैयारी करते रहना है। तो अहमद बीमार है, इस जुमले में फेल की दोस्तों फेल नाकिस है। कौन सी किस्म है, फेल नाकिस है। तीसरे सवाल का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गुलशन, गुलशन क्या है। बाग है, इसमें आला है, इसमें ज़र्फ है, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब क्या होगा, गुलशन। गुलशन क्या है, तो दोस्तों गुलशन जो है आप देख रहे हैं ये इसमें ज़र्फ है, इस वजह से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि ताज़ा हवा में, हवा ज़मीर है, मौसूफ है, सिफत है, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अच्छा एक चीज़ देखता हूँ, जब क्लास लाइव क्लास का वक्त होगा हमारे बहुत सारे साथी तभी कॉल करते हैं। मेरे भाई आप पहले भी कॉल कर सकते हैं ना, लाइव क्लास के वक्त आप कॉल करते हैं, उस वक्त कैसे कॉल आपका रिसीव किया जाए। तो ताज़ा हवा में, हवा जो देख रहे हैं दोस्तों ये हो जाएगा आपको मौसूफ। इस वजह से 5 नंबर सवाल का क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, मुंह के जिस हिस्से से मिलकर आवाज तलफ़ुज़ हो कहलाता है। मुंह के जिस हिस्से से मिलकर आवाज़ तलफ़ुज़ हो मखरज कहलाता है, हलक़ी कहलाता है, बंदिशी कहलाता है, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। छठा सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब क्या होगा। 6 नंबर सवाल, मुंह के जिस हिस्से से मिलकर आवाज़ तलफ़ुज़ हो कहलाता है मखरज। तो 6 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपको फिर बता देता हूँ उर्दू कवायद के ये सवाल, हाँ उर्दू कवायद के ये सवाल शायद फिर कब रिपीट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं जो है दोस्तों टॉपिक वाइज तैयारी कराता हूँ। तो उर्दू कवायद का जो टॉपिक है ये कब आएगा नहीं आएगा कहना मुश्किल है। वजह इसकी ये है, अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ाना है। मान लीजिए सनात के बारे में पढ़ाना है, अशार के बहर वज़न पे मतलब बहर वज़न की बात करनी है, असनाफ़े शायरी की बात करनी है ना, असनाफ़े नसर की बात करनी है,
उसके बाद जो है दोस्तों उर्दू अदब में जो एनसीईआरटी है पूरी एनसीईआरटी को पढ़ना है ना, ताकि हर बाब को पढ़ना है ताकि हमारी तैयारी मुकम्मल हो सके। क्या आप भी करना चाह रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाइड, यूजीसी नेट, एसटीईटी, टीजीटी, बीजीटी या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी, तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सबको हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है जा लफ्ज है उर्दू जबान, अरबी जबान, फारसी जबान, एक से ज्यादा इनमें से कोई नहीं। जा जो लफ्ज आप देख रहे हैं ये किस जबान का लफ्ज है? तो दोस्तों जा के बारे में कहा जाता है कि ये जो जबान है ये है फारसी जबान, ये जो लफ्ज है फारसी जबान का है। 7 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वां सवाल, भारत रत्न क्या है? और ये भी पूछा गया सवाल है, भारत रत्न क्या है, और हमने इसको उर्दू कवायद थ्योरी क्लास में पढ़ाया भी है। जी क्या पढ़ाया है? जी भारत रत्न लक़ब है, खिताब है, कुन्नियत है, हस्ब बाला में एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। भारत रत्न की अगर बात करें, पद्म भूषण की बात करें, किसकी बात करें? पद्म भूषण की बात करें, पद्मश्री की बात करें, और क्या होता है? पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न वगैरह, ये सारे के सारे जो हुकूमत की तरफ से जो एजाज दिए जाते हैं उन्हें खिताब कहा जाता है, याद रखिएगा। तो 8 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों ने भी, बहुत सारे साथियों ने बी ही ऑप्शन दिया है। MD मुख्तार साहब माजरत के साथ सी ऑप्शन गलत जवाब है। 9वां सवाल, वो फेल जिसका फाइल मालूम न हो उसको क्या कहते हैं? वो फेल जिसका फाइल मालूम न हो उसको क्या कहते हैं? देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, फेले मजहूल, फेले मारूफ, फेले लाजिम, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 9वां सवाल है, सही जवाब क्या होगा? वो फेल जिसका फाइल मालूम न हो क्या होगा? वो फेल जिसका फाइल मालूम न हो क्या होगा? वो हो जाएगा फेले मजहूल। तो 9 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप भी करना चाह रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाइड, यूजीसी नेट, एसटीईटी, टीजीटी, बीजीटी या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी, तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सबको हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। 10वां सवाल है, रास्त गोई की जिद क्या होगी? ये भी बीपीएससी का सवाल है। सुलह गोई, फरोग गोई, दरोग गोई, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रास्त गोई की जिद क्या होगी? रास्त का मतलब होता है क्या? सच, है ना। रास्त का मतलब सच, रास्त गोई जी सच कहना। तो इसकी जो जिद होगी दरोग गोई, क्या हो जाएगी? रास्त गोई की जिद दरोग गोई। अगला सवाल, ये भी सवाल देखिए बीपीएससी में पूछा गया है। बुहैरा क्या है? इसमें तफजील है, बहर की तस्गीर है, इसमें जमा है, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आसान सवाल होना चाहिए आप लोगों के लिए। जी बुहैरा क्या है? बुहैरा, बुहैरे अरब आपने सुना होगा, क्या सुना होगा? बुहैरे अरब, है ना। तो बहर की तस्गीर है, बहर का मतलब क्या होता है? समंदर, पढ़ाया था वाहिद जमा के क्लास में। तो बुहैरा जो है ये क्या है? बहर की तस्गीर है ना, जो किसी इसम को छोटा करके बयान करे। 11 का बी ऑप्शन राइट होगा। 12वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, खिताब क्या है? बीपीएससी में पूछा गया है। इसमें मारिफा है, इसमें फाइल है, इसमें मफूल है, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 12 नंबर सवाल, सही जवाब क्या होगा? खिताब, खिताब क्या है?
तो खिताब जो है दोस्तों ये इसमें मारिफा है। क्या है? इसमें मारिफा है। तो 12 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा न मांग में लफ्ज ए क्या है? बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। हरफ इस्तिफाम है, हरफ तासुफ है, हरफ निदा है, हस्ब वाला में एक से जायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब क्या होगा? और तमाम साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी साथी चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, DSSB की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर झारखंड टीटी की तैयारी कर रहा हूँ, STET की तैयारी कर रहे हूँ, यूपी TGT की तैयारी कर रहा हूँ, तो सारे का सिलेबस जो है दोस्तों NCERT है और मैं मुकम्मल NCERT बेस्ड पढ़ाता हूँ। तो इसलिए आप बेफिक्र होकर तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा न मांग में लफ्ज ए जो आप देख रहे हैं ये हरफे निदा है। तो 13 का सी ऑप्शन राइट होगा। और बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दिया है, कुछ लोगों ने ए दिया है जो कि गलत है। मैं बार बार नाम लेना नहीं चाहता हूँ जी। शमीम अख्तर साहब और असजद रजा साहब, माजरत के साथ। उसके बाद MD मुख्तार साहब 13 का ए क्यों दे रहे हैं? ए जो है ये हरफे निदा है। हरफे निदा है ना, ए लड़कों, ए बच्चों, ए क्या कर रहे हो, या अल्लाह, ये सब हरफे निदा है। हरफे इस्तिफहाम कैसे हो जाएगा मेरे भाई? अफसोस के साथ। जुमले में अगर फेल का फाइल मालूम हो तो उसे क्या कहेंगे? ये भी बीपीएससी का सवाल है। और आप देख रहे हैं ना कि ये आपके बगल में लिख दिया गया, सवाल के बगल में, कि ये बीपीएससी क्यों लिखा गया है, पूछा गया सवाल है इसीलिए लिख दिया गया है। जुमले में अगर फेल का फाइल मालूम हो तो उसे फेल लाजिम, फेल मारूफ, फेल नाकिस, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 14 नंबर सवाल है, सही जवाब आपको बताना है। 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब क्या होगा? जुमले में अगर फेल का फाइल मालूम जब आपको हो तो फेल मारूफ होगा। क्या हो जाएगा? फेले मारूफ होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए सेम सवाल रहे, ऑप्शन में फेले मारूफ न रहे और फेले मालूम दे दिया जाए तो फेले मालूम भी सही जवाब हो जाएगा। और फेले मालूम भी ना रहे तो हस्बे बाला में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। शब के मुतरादिफ की निशानदेही करना है, बीपीएससी का सवाल है। लैल, रात, कमर, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 15 नंबर सवाल, सही जवाब क्या होगा? शब, शब, शब। 15 नंबर सवाल में अगर आप देखेंगे, शब का मतलब होता है क्या? रात। शब का मतलब क्या होता है? रात। शब के मुतरादिफ की निशानदेही करना है 15 नंबर में। जवाब आप लोगों का नहीं आ रहा, मैं चेक कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को ही तो चेक करना है ना। कभी कभी कुछ सवालात में चेकिंग करना जरूरी है, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे अरे भाई। चलिए, कमेंट आ रहे बंद हो गए आप लोगों की, क्या बात है? अच्छा चलिए ना, अब नाम नहीं लेंगे, देते जाइए। बिल्कुल सही बात तो यही है कि शब का मुतरादिफ लैल भी है, रात भी है, तो इस वजह से डी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 16 नंबर है। क्या पूछ रहा है? दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। बीपीएससी में पूछा गया सवाल। मुंदरजा बाला शेर में अच्छा और बुरा में कौन सा रिश्ता पाया जा रहा है? सिफत मौसूफ, फाइल मफऊल, मुजाफ मुजाफ इलैह, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। मुंदरजा बाला शेर में कौन सा रिश्ता है? सिफत मौसूफ, फाइल मफूल, मुजाफ मुजाफ इलैह, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों 16 नंबर जो जवाब आप देख रहे हैं, अच्छा बुरा में कौन सा रिश्ता पाया जा रहा है? तजाद पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? तजाद पाया जा रहा है। और तजाद का ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से इस सवाल का ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला सवाल 17 नंबर है। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मरा भला न हुआ। मुंदरजा बाला शेर में क्या को क्या कहेंगे? बीपीएससी का ये भी सवाल है। इस्तिफाम कहेंगे, तनकीर कहेंगे, ताज्जुब कहेंगे, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया माशाल्लाह। इससे लगता है कि तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही है। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मरा भला न हुआ। मुंदरजा बाला शेर में क्या को इस्तिफहाम कहेंगे। 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है? इसमें ज़ात, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें ज़र्फ और इसमें सौत
कौन से इसम की किस्म है, इसमें मारिफा की, इसमें नकेरा की, इसमें जमा की, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। सवाल नंबर 18 है। तो दोस्तों इसमें ज़ात, इसमें मुसग़्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें सौत, ये सब इसमें नकेरा की किस्में हैं। SCRT की जो बुक है उसमें दिया गया है। किसकी किस्म है? इसमें नकेरा की। इस वजह से यहाँ पर 18 का बी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल, जैद क्रिकेट खेल रहा है, ये जुमला कौन सी किस्म का है? अमरिया, इस्तेजाबिया, खबरिया, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 19वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जैद क्रिकेट खेल रहा है, खबर दी जा रही है, जुमला खबरिया होगा। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बता दूं, इस क्लास का टेस्ट लगने जा रहा है, आज रात में लगेगा, 10 बजे आपका टेस्ट ओपन होगा, तो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। और साथियों जी, यौम आज़ादी के मौके पर आप सबको जो है हर कोर्स में, चाहे वो D++ हो, BPSC हो, UGC नेट हो, सब में जो है आपको ऑफर दिया जा रहा है, आप ले सकते हैं। बाद में मत कहिएगा सर फिर से दीजिए, फिर से दीजिए। लफ्ज़ मजबूरन में अलिफ पर जो अलामत है उसका नाम क्या है? तशदीद है, तनवीन है, मुनव्विन है, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 20वें सवाल पर और अगर गौर करेंगे, लफ्ज़ मजबूरन पर जो अलिफ के ऊपर जो अलामत है उसे तनवीन कहा जाता है। यानी 2 ज़बर है ना, 2 ज़ेर और 2 पेश को क्या कहा जाता है? तनवीन कहा जाता है। 20 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, दर बमाना दरवाजा है, तो इस लफ्ज के दाल पर कौन सी हरकत होगी कि मोती का माने देगा? पेश, जेर, जबर, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों दर बमाना दरवाजा है, लेकिन दाल पर पेश डाल दीजिएगा। दुर का मतलब होता है मोती, दुर्रुन। तो ए ऑप्शन 21 नंबर का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 21 का ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 22 नंबर सवाल, जिस फेल का असर फाइल से गुजर कर मफऊल तक पहुंचे उसे फेले खाली जगह कहते हैं। फेले नाकिस, फेले लाजिम, फेले मुताद्दी, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। हालांकि यह सवाल आ चुका है, लेकिन पूछने का तरीका और अंदाज दोनों अलग है, जुदा है, मुख्तलिफ है। जिस फेल का असर फाइल से गुजर कर मफऊल तक पहुंचेगा वो मुताद्दी होगा। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 23 नंबर, जिस शख्स या किसी चीज पर काम का असर वाक़ हो उसे क्या कहते हैं? इसमें फ़ाइल कहते हैं, इसमें मफूल कहते हैं, फ़ेले मुताद्दी कहते हैं, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई। 23 नंबर सवाल, ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ इसी का टेस्ट लगेगा, तो टेस्ट का वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है? हम जो पढ़ा रहे हैं उसी का तो टेस्ट लग रहा है। जिस शख्स या किसी चीज़ पर काम का असर वाक़ हो उसे क्या कहेंगे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों उसको इसमें मफऊल कहेंगे। इसका बी ऑप्शन 23 नंबर सवाल का राइट होगा। 24वां सवाल है, लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो एक ख़ास तरतीब में किसी कदर बामाना होने के बावजूद मुकम्मल न हो कहलाता है। और ये भी सवाल BPSC का पूछा गया है। कलेमा, जुमला, फ़िक़रा, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। जी, BPSC चूँकि शॉर्टकट सवाल दे दिया, लेकिन मैं सवाल में आपको समझा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ। अच्छा, बी को लॉक किया जाए, मुजाहिद क्या शनास। चलिए, तो लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो एक ख़ास तरतीब में किसी कदर बामाना होने के बावजूद मुकम्मल न हो, फ़िक़रा हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का सी ऑप्शन अगर आप देखेंगे आंसर की में लगा हुआ है। अगला सवाल, ऐसा जुमला जिसमें कोई बात बताई जाए या खबर दी जाए उसे खाली जगह कहते हैं। बयानिया जुमला, इनकारिया जुमला, फुजाइया जुमला, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। और ये सवाल भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली BPSC ने पूछा था। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आप समझ जाएंगे। जैसे BPSC ने पूछा था, ये फूल, क्या पूछा था BPSC ने? ये फूल खुशबूदार नहीं है। क्या है दोस्तों? ये फूल खुशबूदार नहीं है। तो इसमें बहुत सारे साथियों ने लगाया था कि ये जो है मनफी जुमला है। क्या है? मनफी जुमला है। लेकिन ये जवाब गलत है। मनफी जुमला यहाँ है, ये पूछा नहीं जा रहा है। ये फूल खुशबूदार नहीं है, ये एक खबर दी जा रही है। क्या है?
खबर दी जा रही है, लेकिन एनसीईआरटी की किताब में इसको एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ऐसा जुमला जिसमें कोई बात बताई जाए या खबर दी जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों बयानिया जुमला। क्या कहते हैं? बयानिया जुमला कहते हैं। एक बयान दिया जा रहा है। अच्छा, कितने लोगों को मालूम है कि ये वाला सवाल बीपीएससी ने पूछा था टीआरई 2 में कि ये फूल खुशबूदार नहीं है? अगला सवाल, वो हर्फ या लफ्ज जो दो लफ्जों, दो फिक्रों, दो जुमलों को जोड़ता है कहलाता है? हुरूफ तखसीस, हुरूफ अत्फ, हुरूफ इजाफत, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 26 है, सही जवाब क्या होगा? वो हर्फ या लफ्ज जो दो लफ्जों, दो फिक्रों, दो जुमलों को जोड़ता है वो हुरूफ अत्फ कहलाता है। बी ऑप्शन 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां सवाल है, वो हुरूफ जो जुमले में किसी पहलू पर जोर डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं कहलाते हैं? हुरूफ अत्फ, हुरूफ इजाफत, हुरूफ तखसीस, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर सवाल को गौर से पढ़िए। वो हुरूफ जो जुमले में किसी पहलू पर जोर डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हुरूफ तखसीस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हुरूफ तखसीस। इसी को हुरूफ ताकीद भी कहा जाता है। तखसीस और ताकीद दोनों सेम चीज़ है। एनसीईआरटी ने इसको लिखा है कि हुरूफ ताकीद को ही हुरूफ तखसीस या हुरूफ तखसीस को ही हुरूफ ताकीद कहते हैं। 27 का सी ऑप्शन राइट होगा। दो मुख्तलिफ माना रखने वाले लफ्ज़ों के मिलने जुलने से जो नया लफ्ज़ बनता है उसे खाली जगह कहते हैं। मुरक्कब अल्फाज, मुजाफ मुजाफ इलैह, मुस्नद मुस्नद इलैह, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। आज का सवाल देख करके, उर्दू कवायद का सवाल देख करके भी दिमाग घूम सकता है कि सवाल का जो पैटर्न है, सवाल पूछने का जो अंदाज है, आपको ऐसा लगेगा कि आप एआर डिजिटल के लाइव क्लास में नहीं बल्कि बीपीएससी के एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं। सवाल देखने से यही लगेगा। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल देते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे हम बोलते हैं घोड़ा, क्या बोलते हैं साथियों? घोड़ा। और उसमें लगा देते हैं गाड़ी। क्या लगाते हैं? गाड़ी। क्या हो गया? घोड़ा गाड़ी। इसी तरीके से हम बोलते हैं डाक, है ना, और लगा देते हैं घर। तो दो मुख्तलिफ माने रखने वाले लफ्ज़ों के मिलने जुलने से जो नया लफ्ज़ बनता है, जैसे हम बोलते हैं इबादत। क्या बोलते हैं? इबादत। इबादत खाना। क्या बोलते हैं? इबादत खाना। तो दो मुख्तलिफ माना रखने वाले लफ्ज़ों के मिलने जुलने से जो नया लफ्ज़ बनेगा आप उसे मुरक्कब अल्फाज, मुजाफ मुजाफ इलैह, मुस्नद मुस्नद इलैह, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर का क्या कहेंगे आप? तो दोस्तों ए ऑप्शन हमारे बहुत सारे साथियों ने दिया है और यही सही जवाब है, मुरक्कब अल्फाज होगा। 28 का बी नहीं मेरे भाई, मेरे भाई गलत गलत गलत, बी मत दीजिए, बी मत दीजिए। 28 का ए ऑप्शन राइट होगा। 29 नंबर, वो अल्फाज जो फेल पर ख़त्म होते हैं और अपने लुग़वी माने के बजाय दूसरे माने में इस्तेमाल किए जाते हैं कहलाते हैं? ज़रबुल इमसाल, मुहावरा, रोज़मर्रा, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। वो अल्फाज जो फेल पर ख़त्म होते हैं अपने लुग़वी माने के बजाय क्या करते हैं? दूसरे माने में इस्तेमाल होते हैं। 29 नंबर सवाल है, सही जवाब क्या होगा? तो मुहावरा होगा। क्या हो जाएगा? मुहावरा हो जाएगा। बी ऑप्शन 29 नंबर सवाल का राइट होगा। 30वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वो जुमला जिसमें किसी जज्बे या फौरी तअस्सुर कैफियत का इजहार हो उसे खाली जगह कहते हैं? बयानिया, इनकारिया, सवालिया, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। वो जुमला जिसमें किसी जज्बे या फौरी तअस्सुर कैफियत का इजहार हो, बयानिया, इनकारिया, सवालिया, क्या होगा सही जवाब? कमेंट में भेजिए अपने अपने जवाब ताकि मैं भी देखूं क्या है आपका जवाब और अंदाज़ा लगाऊं आपकी तैयारी का। 30वां सवाल है, सही जवाब क्या होगा? जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि वाह, क्या बोलते हैं? वाह कितनी अच्छी खुशबू है। वाह कितनी अच्छी खुशबू है। तो क्या होगा? वाह जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई? फुजाइया जुमला। क्या हो जाएगा? फुजाइया, जिसमें किसी जज्बे या फौरी तअस्सुर कैफियत का इजहार हो। बयानिया नहीं, इनकारिया नहीं, सवालिया नहीं, बल्कि फुजाइया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुजाइया, और ऑप्शन में नहीं है तो 30 का ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मुतजाद, मुतरादिफा, सिफत, मुहावरे, ज़रबुल इमसाल के मारूजी सवाल है और ये सब टॉपिक हमारा पढ़ाया हुआ है।
बात में ज़ोर व असर पैदा करने के लिए अक्सर ऐसे दो अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जिनके माना एक जैसे हों, उर्दू कवायद में कहलाता है मुतज़ाद, मुतरादिफात, मुतशाबिहुस्सौत, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 1 नंबर सवाल है, सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों मुतरादिफ हो जाएगा, है ना। बात में ज़ोर असर पैदा करने के लिए अक्सर ऐसे दो अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जिनके माने क्या हों, एक जैसे होते हों, उर्दू कवायद में मुतरादिफ कहलाएगा। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दर्ज झेल में लफ्ज़ गौर के मुतरादिफ की निशानदेही करना। फ़िक्र, शुक्र, खौज, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। जी, सवाल नंबर 2 है। तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा एआर डिजिटल को आम करने में, एआर डिजिटल को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। एआर डिजिटल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह। तो देखिए, गौर जो आप देख रहे हैं, एक होता है गौरो फिक्र। क्या होता है? गौरो फिक्र। और दूसरा होता है गौरो खौज। क्या होता है दोस्तों? गौरो खौज। दोनों जुमला सही है, तो फिक्र भी होगा, खौज भी होगा। इस वजह से डी ऑप्शन 2 नंबर सवाल का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर सवाल का अगला सवाल है 3 नंबर। उर्दू ज़बान में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके तलफ़ुज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तहरीरी और मानवी एतबार से इनमें फ़र्क हो तो उर्दू कवायद में कहलाएगा मुतज़ाद, मुतरादिफ, मुतशाबिहुस्सौत, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तीसरा सवाल है, सही जवाब क्या होगा? उर्दू ज़बान में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके तलफ़ुज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। एग्जाम्पल लिख देता हूँ, अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया था, असरार और इसरार, असल और असल। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके तलफ़ुज़ में ख़ास फ़र्क नहीं है। तहरीरी और मानवी एतबार से इनमें फ़र्क हो तो उर्दू कवायद में मुतशाबिहुस्सौत कहलाएगा। 3 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।